पाकिस्तान में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन आज हम जिस सोसाइटी की बात करने वाले हैं, ये फैसिलिटीज़, लाइफ़स्टाइल और लोकेशन में बहुत आगे है। अगर आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद से नज़दीक कोई अच्छी सोसाइटी रहने के लिए देखना चाह रहे हैं, जो कि सेफ भी हो और उसका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल भी अच्छा हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद लैंड होल्डिंग्स। आज मैं आपको कोहिस्तान इनक्लेव का एक कंप्लीट टूर देने वाला हूं, जिसमें आपको फैसिलिटीज़, लोकेशन, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल और यहाँ रहने का एक्सपीरियंस सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़रूरी एलिमेंट है। हमने रियल एस्टेट में हमेशा यही सुना है कि जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें नंबर 1 पे भी लोकेशन है, नंबर 2 पे भी लोकेशन है और नंबर 3 पे भी लोकेशन है। तो लोकेशन की बात करते हैं सबसे पहले हम कोहिस्तान इनक्लेव की। तो कोहिस्तान इनक्लेव मोटरवे M1 के ऊपर वाक़या है। मोटरवे M1 इंटरचेंज बरामा बातरे इंटरचेंज से बिल्कुल 1 मिनट के रास्ते पर है ये, मतलब कि 0 किलोमीटर पे है। पाकिस्तान में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने इस तरह करके मार्केटिंग की है अपनी कि हमारी सोसाइटी मोटरवे से 0 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, पर ऐसा नहीं है। बहुत कम सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनको मोटरवे पर इंटरचेंज मिला है, वो भी अब आकर मिला है लोगों को, पर लोग बहुत पहले से इस चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं। बट कोहिस्तान इनक्लेव बहुत पहले से जो बरामा बातर मोटरवे इंटरचेंज है, जो कि M1 पर आता है, उसके बिल्कुल साथ ही वाक़या है ये। एक गेट इसका मोटरवे के ऊपर है और दूसरा गेट है इसका जीटी रोड के ऊपर। अब हमारे कुछ दोस्त हैं, कोई दोस्त जब कराची से हमारे आ रहे होते हैं, कोई मुल्तान से, फैसलाबाद से, लाहौर से, डिफरेंट पाकिस्तान के शहरों से वो आ रहे होते हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है उन्हें अपना एड्रेस समझाने में। हम उन्हें बोलते हैं कि आप M1 मोटरवे इंटरचेंज पे चढ़ जाएँ, बरामा बातर मोटरवे इंटरचेंज की लोकेशन डालें, वहाँ से जैसे ही आप उतरेंगे, थोड़ा-सा आप आगे आएँगे तो लेफ्ट साइड पे आपके कोहिस्तान एन्क्लेव का गेट आ जाएगा। और कोहिस्तान एन्क्लेव का गेट अभी नया-नया बना है, बट जो न्यू सिटी फेज़ 2 का गेट है, वो बिल्कुल इसके सामने है। तो जिन लोगों को कोहिस्तान से ना समझ आए, उनको न्यू सिटी फेज़ 2 से समझ आ जाती है। फिर जो दूसरा गेट है आपके कोहिस्तान एन्क्लेव का, वो है जीटी रोड के ऊपर। जीटी रोड पे जो आपका वाक कैंट है, वाक कैंट बैरियर नंबर 3, इसके बिल्कुल नज़दीक ही कोहिस्तान एन्क्लेव के जीटी रोड वाला गेट जो है वो वाक़या है। यहाँ से इस्लामाबाद सिर्फ़ और सिर्फ़ 35 मिनट की ड्राइव पर है। रावलपिंडी भी 35 से 40 मिनट की ड्राइव पर है। अगर आपने एबटाबाद जाना हो तो एबटाबाद यहाँ से सिर्फ 1 घंटा और 20 मिनट की ड्राइव पर है। और अगर आपने पेशावर जाना हो तो पेशावर जो है वो भी 1 घंटा और 30 मिनट की ड्राइव पर है। मतलब ये कि अगर आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद या पेशावर, इन सारे एरिया से नज़दीक कोई अच्छी, सेफ और हाईली फैसिलिटेटेड सोसाइटी अगर आप कुछ देखना चाह रहे हैं, तो कोहिस्तान इनक्लेव आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ की और लाइफ़स्टाइल की। कोहिस्तान इनक्लेव में एक ऐसी फैसिलिटी मौजूद है आजकल के दौर में, जो कि दूसरी सोसाइटीज़ में हमें अवेलेबल नहीं है। हम पिछले 5 साल से तकरीबन पाकिस्तान में सुन रहे हैं कि गैस मीटर लगना बंद हो गए हैं, सुई गैस मिलना बंद हो गई है। हर सोसाइटी में, हर जगह में यही चीज़ हमें सुनने को मिल रही है कि भई गैस अब आपको नहीं मिल रही, गैस के मीटर्स आपको जो है वो नहीं मिल रहे। पर कोहिस्तान इनक्लेव ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा, जब आपको सुई गैस के मीटर्स नहीं मिल रहे, तो इन्होंने सोसाइटी के अंदर अपना प्लांट लगाया, जिससे ये RLNG प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने पास, प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्कि स्टोर कर रहे हैं अपने पास, और वहां से इन्होंने गैस की लाइंस डाल के उसके मीटर्स लगाए हैं और लोगों को उनके घर तक ये RLNG गैस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मजीद फैसिलिटीज की, तो बिजली जो है कोहिस्तान इनक्लेव में वो सारी की सारी है अंडरग्राउंड। अब पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जब आंधी, तूफान, बारिश आती है तो दरख्त गिर जाते हैं बिजली के तारों के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी बिजली हो जाती है डिस्टर्ब, और जो कि 2-2 दिन, 3-3 दिन ठीक भी नहीं होती। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि यहाँ पर जो बिजली है
वो है अंडरग्राउंड। तीसरी अच्छी फैसिलिटी जो हमारे पास है यहाँ पे, जो बेसिक चीज़ है, वो है पानी। पानी के लिए कोहिस्तान एन्क्लेव में ना आपको अपने घर में पानी की मोटर लगानी पड़ती है और ना ही आपको अपने घर में पानी का जो है वो बोर करवाना पड़ता है। सोसाइटी ने खुद बड़े-बड़े ओवरहेड टैंक्स लगाए हुए हैं जो प्रेशर से पानी फेंकते हैं और वो आपके घरों की छत वाली टंकी तक पानी जाता है, जो 24 आवर्स आपको अवेलेबल होता है। आपकी पानी की टंकियाँ भर जाती हैं पर आपको वाल्व्स खुद ही बंद करने पड़ते हैं, बट पानी जो है वो आ रहा होता है। उसके बाद अगर हम देख लें यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोड्स की। तो कोहिस्तान एन्क्लेव के रोड्स जो हैं वो बहुत ही खुले, बहुत ही कुशादा रोड्स हैं। इवन कि अगर आपका 5 मरले का घर भी है और वो गली के अंदर भी है, तो आपकी जो सिर्फ रोड का साइज है वो यहाँ पे मिनिमम भी 35 फीट है, जिसके अंदर आपके फुटपाथ जो है वो इंक्लूड नहीं है। सिर्फ जो रोड साइज है वो आपका तकरीबन 35 फीट है, जिसमें अगर घर के बाहर आप गाड़ी भी खड़ी कर लेते हैं और सामने वाले भी घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, तो फिर भी इतनी जगह एटलीस्ट होती है कि आपके रोड से जो है वो गाड़ी गुजर जाती है। लोग आके आपको ये नहीं कहते कि भाई गाड़ी साइड पे कर। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं और वो स्कूल भी जाते हैं, तो कोहिस्तान एन्क्लेव के अंदर ही अच्छे स्कूल्स जो है हमारे पास वो अवेलेबल हैं। राइट नाउ यहाँ पर जो है रूट्स इंटरनेशनल स्कूल जो है वो यहाँ पर है सोसाइटी के अंदर ही, जो वॉकिंग डिस्टेंस पे है और आपके बच्चे आना जाना खुद भी बड़े आराम से यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी जो है वो गेटेड है। उसकी वजह से आपके यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो सिर्फ 2 हैं। दोनों एंट्री पॉइंट्स पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी का सिस्टम है। गार्ड्स 24 घंटे वहाँ पर बैठे होते हैं। सीसीटीवी कैमरा सर्विलेंस हो रही है 24/7, और जो अननोन बंदा अंदर आ रहा है उसको या तो एंट्री करवा के आना पड़ेगा या उसको आपके घर कॉल करवानी पड़ेगी कि भाई मैं इन फलाने बंदे से मिलने आ रहा हूँ, तो आप मुझे काइंडली जो है वो सोसाइटी के अंदर एंटर होने दें। उसके अलावा पेट्रोलिंग जो है सोसाइटी की वो अपनी है। इनकी अपनी पेट्रोलिंग की गाड़ियां चल रही हैं, इनके अपने बाइक्स चल रहे हैं। गलियों में रात को गार्ड बैठे हुए होते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि गार्ड रात को 2 बजे आपके घर का दरवाजा नॉक कर देता है और वो कहता है आपको कि सर आपकी गाड़ी का जो है वो शीशा डाउन हुआ है, तो काइंडली इसको ऊपर कर लें। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो कोहिस्तान एन्क्लेव में बहुत अच्छी हैं। और फिर भी अगर कोई चीज रह जाती है कोहिस्तान एन्क्लेव में और आप कहते हो कि यार यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सिटीज नहीं है, तो यूनिवर्सिटी जो है वो बिल्कुल वाकएंड इसके बिल्कुल सामने है और वाकएंड का लिटरेसी रेट है 100%। तो उस वाकएंड के अंदर हमारे पास हर किस्म का कॉलेज, हर किस्म की यूनिवर्सिटी वहाँ पर मौजूद है और हर कॉलेज और स्कूल की जो वैन है वो कोहिस्तान एन्क्लेव के अंदर आती होती है। तो आपका जो आना जाना है यहाँ से वो भी बड़ा आसान है। और इवन हॉस्पिटल जो है, एक बड़ा मशहूर हॉस्पिटल सीएमए के नाम से, वो कोहिस्तान एन्क्लेव में आ चुका है, ऑपरेशनल हो चुका है और रोजमर्रा की चीजें और कमर्शियल मार्केट यहाँ की फुली ऑपरेशनल है। रोजमर्रा की जो भी चीज आपको चाहिए, आप यू नेम इट, आपको जो भी चाहिए वो कोहिस्तान एन्क्लेव में आपको अवेलेबल है। अच्छा, अगर अब हम बात करें कॉमन मिस्टेक्स और स्कैम्स की, तो बहुत सारी कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो क्लाइंट्स खुद कर लेते हैं और अपना नुकसान करवाते हैं, और फिर जाहिर है स्कैम्स तो होते ही हैं। पहले हम बात करते हैं जरा सी कॉमन मिस्टेक्स की। पहली जो सबसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, सिर्फ कोहिस्तान में नहीं, मैं समझता हूँ हर जगह पर ही लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि जब वो चीज कोई खरीदने निकलते हैं मार्केट में, कोई प्लॉट खरीदने निकलते हैं मार्केट में, तो उनकी कोशिश होती है कि मैं हर डीलर को कवर कर लूं, मैं हर ऑफिस को कवर कर लूं। तो वो पहले ऑफिस से शुरू करते हैं चेक करना और उन्हें बताते हैं कि यार मुझे फलां एरिया में इतने पैसों का प्लॉट चाहिए। तो वो करते 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 वो जिस भी ऑफिस में जा रहे होते हैं वो उनको यही कह रहे होते हैं, वो जिस भी ऑफिस में जा रहे होते हैं उनको वो यही कह रहे होते हैं। फिर होता क्या है उससे कि जिस एक बंदे के पास वो चीज पड़ी हुई होती है, तो वो उसको समझ आ जाती है, वो अलर्ट हो जाता है कि भाई ये तो बंदे को चीज चाहिए ही चाहिए। तो फिर वही चीज जो आपने मिसाल के तौर पे 40 लाख रुपए की लेनी होती है, बाद में वही चीज आपको 42-43 लाख रुपए की मिल रही होती है। किस लिए? क्योंकि आपने उस चीज की खुद ही इतनी डिमांड क्रिएट कर दी होती है, जगह जगह जा जाकर क्या कहकर, तो फिर वो प्लॉट आपको मिलता है महंगा। एक ये है कॉमन मिस्टेक जो लोग करते होते हैं। बाकी स्कैमर्स तो हर जगह मौजूद हैं, जगह जगह पे हमारे पास जो है वो स्कैम्स हो रहे हैं। उसमें समटाइम्स लोग एक अनरजिस्टर्ड डीलर के पास चले जाते हैं, उसको वो कहते हैं कि हाँ भाई मुझे आप कोई चीज दे दो। अक्सर लोग इस तरह के होते हैं मार्केट में जो पूरे साल के अंदर एक डील करने के लिए मार्केट में निकले होते हैं, जो कहते हैं कि भाई पूरे साल में मैंने यही एक डील करनी है और इसी से मैं कुछ पैसे कमा के चला जाऊं, करते हुए अपना कुछ और काम होते हैं, बट वो पार्ट टाइम जो है वो रियल एस्टेट का काम करने आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने बचना होगा। आपने देखना होगा कि लोग प्रॉपरली कहीं बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
दूसरी चीज़ कि आपने डॉक्यूमेंट्स लाज़मी चेक करने। लोग अक्सर जो है वो पहले बयाना कर देते हैं और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक नहीं किए हुए होते। उसके बाद उन्हें याद आता है कि हाँ जी, आप हमें डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा दें, और सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्स आपने खुद नहीं देखने, क्योंकि खुद आप देख कर डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या ही बता सकते हैं। आपने, क्योंकि अब तो ये सोसाइटीज़ बन गई हैं, कोहिस्तान एन्क्लेव और बाकी सोसाइटीज़ में भी ऐसे ही होता होगा, बट कोहिस्तान एन्क्लेव में तो ऐसा होता ही है कि जो सोसाइटी का ऑफ़िस है, जो ट्रांसफ़र ऑफ़िस है, वहाँ से जाकर आप डिटेल ले सकते हैं। आप उस फ़ाइल की पिक्चर ले जाएँ और आप जाके वहाँ पे उन्हें दिखा सकते हैं कि भाई ये फ़ाइल मैं खरीद रहा हूँ, इस बंदे के नाम पर है, ये बंदा मुझे दे रहा है। क्या वाक़ई ऐसा है या नहीं है? तो ये कुछ ऐसी कॉमन प्रैक्टिसेज़ हैं जो आप ये करके जो है वो अपने आप को स्कैम होने से बचा सकते हैं, या आप महँगी चीज़ लेने से बच सकते हैं। आज खरीदें या बाद में महँगा प्लॉट लें। कोहिस्तान एन्क्लेव में अगर आप सिर्फ़ रहना नहीं बल्कि इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, तो तब भी ये सोसाइटी बहुत अच्छी है। 2022 ऑनवर्ड्स जब हम सुन रहे थे मार्केट में कि रियल एस्टेट के हालात बहुत ख़राब हो गए, मार्केट बहुत क्रैश हो गई, मार्केट का बुरा हाल हो गया, तब भी कोहिस्तान एन्क्लेव में सेल परचेज़ होती रही है। 1 महीना भी कभी यहाँ पर ऐसा नहीं गुज़रा कि हमने कहा हो कि हमारे पास काम नहीं है करने को, क्लाइंट नहीं है, ग्राहक नहीं है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गिरी हुई क्रैश मार्केट के अंदर भी यहाँ पर काम जो है वो बहुत अच्छा चलता रहा, क्योंकि ये सोसाइटी है एंड यूज़र की। यहाँ करीब ही वाकंट है, वाकंट में रहने वाले जो रिहायशी हैं, जो यहाँ पे सरकारी जॉब्स कर रहे होते हैं, जब वो रिटायर होते हैं, तो उनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि वो अपना घर बनाएँ। अपना घर बनाने के लिए उन्हें कोई सेफ और सिक्योर जगह चाहिए होती है, तो वो आ जाते हैं कोहिस्तान एन्क्लेव के अंदर। तो जब कोहिस्तान एन्क्लेव के अंदर डेवलपमेंट ही कभी नहीं रुकी, घर बनना ही यहाँ पर कभी नहीं रुके, इस वजह से यहाँ पर कभी भी रेट्स डाउन नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल जो डिमांड है लोगों की, वो हमेशा ही यहाँ पर रही है। हमेशा ही यहाँ पे एंड यूज़र रहा है मार्केट में, जो यहाँ पे प्लॉट खरीद के घर बनाना चाह रहे होते थे। अब अगर मैं आपको मिसाल दूँ 2022 की, तो 2022 में यहाँ पे जो प्लॉट कोहिस्तान एन्क्लेव में 30 से 35 लाख रुपए का था, आज वही प्लॉट 55 से 60 लाख रुपए का है, 65 लाख रुपए का है। मतलब कि 2 साल में आपके पैसे तकरीबन डबल हो गए। और आज के बाद भी अगर आप यहाँ पे कोई प्लॉट लेते हैं और आप कम से कम अगर 2 साल यहाँ पर वेट करते हैं, तो आपके पास ज़रूर चांस है इस चीज़ का कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कोहिस्तान एन्क्लेव में डबल कर सकते हैं। ज़ाहिर है ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप कहें कि जी ये पूरी सोसाइटी है, 3000 कनाल की है, तो मैं कहीं भी प्लॉट लूँगा तो मेरा प्लॉट जो है वो 2 साल बाद डबल हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको, जिस तरह हमने शुरू में बात की कि रियल एस्टेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए लोकेशन, तो आपने सिर्फ सोसाइटी की लोकेशन ही नहीं देखनी, आपने वहाँ पर प्लॉट की लोकेशन भी देखनी है कि मेरे प्लॉट की लोकेशन क्या है, सेक्टर के क्या हालात चल रहे हैं, कितने परसेंट डेवलप हो गया है, कितनी परसेंट डेवलपमेंट रहती है, और ये सारी चीज़ें आपको गाइड कर सकता है एक अच्छा कंसल्टेंट, जो कि उस सोसाइटी में बैठा काम कर रहा है और उस सोसाइटी के बारे में हर चीज़ की वो नो हाउ रखता है। अगर आप कोहिस्तान एन्क्लेव में घर लेना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, या सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई कमर्शियल शॉप लेना चाहते हैं या फ्लैट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं लेना चाहते और आप सिर्फ सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, सोसाइटी के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे राब्ता जो है कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोहिस्तान एन्क्लेव के डिफरेंट ब्लॉक्स का कंपैरिजन, कि कौन सा ब्लॉक घर बनाने के लिए अच्छा है और कौन सा ब्लॉक इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा है। तो वो वीडियो देखना ना भूलिएगा, वो वीडियो इंशाल्लाह आपके बहुत काम की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।